Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, if some function say y varies linearly with x, then the average value of y in terms of the x such that x is between x1 and x2 is given by y average देखिए कैसे डिफाइन करते हैं y at x1 plus y at x2 divided by 2 ओके इन दोनों का हमने एडिशन कर लिया ओके बेसिकली जो आपका एवरेज होता है एवरेज क्या होता है देखिए a plus b डिवाइडेड बाय 2 ये आपका एवरेज होता है ओके अब क्वेश्चन बोला क्या है कि देखिए अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ए पार्टिकल इज मूविंग इन द xy plane according to the x is equal to 3t square and y is equal to 4t square when x and y are in the meters and t is in the second. Find the magnitude of the average velocity of the particle in the time interval 0 से लेकर 1 सेकंड के बीच में ओके और वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस ऑलराइट। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमें एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता रहा है ओके एवरेज वेलोसिटी का क्या बता रहा है आपको मैग्नीट्यूड ओके। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आपने क्या लिख लिया आपका एवरेज वेलोसिटी लिख लिया क्या लिख लिया एवरेज वेलोसिटी ऑलराइट। अब देखिए बच्चों एवरेज वेलोसिटी देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में देखिए हमें बोला कि दो क्वांटिटीज का एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपके पास दो क्वांटिटीज है उनका एवरेज फाइंड आउट करने के लिए वाई एवरेज या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई एवरेज ओके दोनों चीजें एक ही है ओके। तो किसी टाइम देखिए वाई x1 पर अपने प्लस आपका वाई एट x2 डिवाइडेड बाय 2 ओके एवरेज दो क्वांटिटीज का है तो 1/2 हो जाता है ओके। तो ये आपका इस तरीके से क्या होता है दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ आवर एवरेज ओके। अब क्वेश्चन में देखिए हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है हमें तो लेकिन क्वेश्चन में एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स देके ओके। तो एक्स गिवन कर रखा है तो देखिए हम यहाँ से vx लिख सकते हैं vx किसके इक्वल होगा देखिए dx बाय dt ओके। और ये कितना हो जाएगा आपका 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी कि 60 के इक्वल ओके ये आपका vx आ गया। सिमिलरली vy देखिए कितना हो जाएगा सिर्फ वी एक्स लिख लीजिए ओके। हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ओके। तो वी वाई देखिए वी वाई कितना हो जाएगा आपका वी वाई हो जाएगा आपको 40 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के यानी कि डी वाई बाई डी टी ओके। और ये आपका हो जाएगा देखिए 8 टी के इक्वल ऑलराइट। तो अब हम यहाँ से देखिए वेलोसिटी निकाल सकते हैं वेलोसिटी देखिए कितना होता है आपका वी एक्स आई कैप प्लस कितना हो जाएगा आपका वी वाई जे कैप ओके। और इसको आप लिख लीजिए बच्चों यहाँ से 60 आई कैप प्लस कितना हो जाएगा आपका 80 जे कैप ओके। सो दिस इज विल बी अवर वेलोसिटी। ये क्या हो गया हमारे यहाँ पर से वेलोसिटी हो जाएगी ओके। अब हमसे पूछा कि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है बिटवीन 0 एंड 1 ओके। तो बच्चों आप क्या कर लीजिए एक बार यहाँ पर आप जीरो रख लीजिए ओके। जीरो रख लेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 इंटू टी जीरो हो जाएगा 8 इंटू टी ये भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो पर आपका टाइम टी पर आप टाइम जब आपका जीरो था तो आपकी वेलोसिटी कितनी आएगी जीरो आ गई। अब कहाँ पर फाइंड आउट करनी 1 पे तो वेलोसिटी एट 1 सेकंड 1 सेकंड पर देखिए आपके टी की वैल्यू 1 पुट कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 6 आई कैप प्लस 8 कितना जे कैप ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा दिस इज द वेलोसिटी एट 1 सेकंड ओके। आपको क्या बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम देखिए यहाँ पर से कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपका हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई टू कितना हो जाएगा आपका देखिए v जीरो पर प्लस आपका वेलोसिटी कहाँ पर आपका 1 पे डिवाइडेड बाय 2 ओके। दिस विल बी द एवरेज ओके। इस डेफिनेशन का यूज करके हमने यहाँ पर ऐसे बता दिया ओके। तो हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं वी जीरो देखिए कितना आपका जीरो के इक्वल है प्लस वेलोसिटी एट 1 सेकंड पे देखिए कितनी 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप ओके। डिवाइडेड बाय क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए ओके। तो देखिए बच्चों ये कितना गया आपका 6 आई कैप प्लस इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप ओके। सो दिस इज अवर वेलोसिटी ये क्या हो जाएगी आपकी वेलोसिटी हो जाएगी ओके। दिस इज अवर एवरेज वेलोसिटी ये क्या होगी आपकी एवरेज वेलोसिटी ओके। आपसे पूछा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी अब आपको क्या करना है इसके यहाँ पर से मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी को कैसे लिख लेंगे दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ अवर एवरेज वेलोसिटी ओके। तो उसको आप देखिए कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16 तो कितना होगा 16 19 9 प्लस 16 25 रूट 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और वेलोसिटी है तो उसकी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड ओके। सो 5 मीटर पर सेकंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके। तो बच्चों कहाँ मैच कर रहा है ये आपका ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है। So we can say that option 1 will be the correct answer of this question. Option 1 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।